पाकिस्तान दुनिया भर में अपने जोग्राफियाई महल वकू और अपनी तारीख के हवाले से एक मुनफरिद पहचान रखता है। क़याम पाकिस्तान के वक्त और सन 1947 के बाद भी इस्लामी रियासतों का पाकिस्तान से इल्हाक का सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान में शामिल होने वाली रियासतों में बहावलपुर, कलात और खैरपुर रियासत शामिल थीं। इन रियासतों में रियासत खैरपुर भी अपनी जुदागाना पहचान रखती है। खैरपुर रियासत तालपुर खानदान की अहम तरीन रियासत थी, जहां से इंतजामी मामलात चलाए जाते थे। जहां तालपुर हुक्मरानों ने अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम करने की तगदो की, वहीं उन्होंने नए नए किले और इमारतें भी तामीर करवाईं। आज भी अगर खैरपुर को देखा जाए तो वहां कई कदीम इमारतें नजर आ जाती हैं और इस शहर की सबसे खूबसूरत और दीदाजेब इमारत भी फैज महल ही है। तालपुर हुक्मरान फन तामीर से गहरी दिलचस्पी रखते थे और उनकी अमलदारी में बेहतरीन ममार और फन नकाशी के माहिर रिहाइश पजीर थे। उनके दौरे हुकूमत में कब्बू यानी खूबसूरत मकाबिर तामीर कराए गए, जिनमें मीरा तालपुर के मकबरे शामिल हैं। मीर सोहराब खान तालपुर ने कोटडीजी का अजीमुशान किला तामीर करवाया, जबकि मीर शेर मोहम्मद खान तालपुर ने 18वीं सदी में पुरस्रार किला रनी कोट की तामीर करवाई। तालपुर हुक्मरानों का ऐसा ही एक कदीम और फन तामीर का शाहकार फैज महल भी है। फैज महल खैरपुर की एक शानदार तारीखी इमारत है। खैरपुर शहर के शुमाल मगरिब में वाक़े फैज महल साबका खैरपुर रियासत के तालपुर हुक्मरानों की वो अजीम यादगार है जिसकी मिसाल पूरे बर्र सगीर पाक व हिंद में नहीं मिलती। फैज महल पाकिस्तान के शानदार फन तामीर के नमूनों में से एक है। इस खूबसूरत महल की तारीख 200 साल पुरानी है। इसकी तामीर खैरपुर के शाही तालपुर खानदान ने सन 1978 में करवाई। ये मुगलिया तर्ज तामीर और आर्ट वर्क का एक बेहतरीन शाहकार समझा जाता है। पीर फैज मोहम्मद खान तालपुर रियासत खैरपुर के चौथे हुक्मरान थे, जिन्होंने अपनी खुदादाद सलाहियतों को बुरोए कार लाते हुए ऐसा हसीन महल तामीर करवाया जो आज भी देखने वालों को अपने सहर में मुब्तला कर देता है। एक बादशाह, सियासतदान, जंगजू, सिपाही, शाहसवार और बागबान मीर फैज मोहम्मद खान तालपुर वो बागो बहार शख्सियत थे जिनको फनून लतीफा से बेहद लगाव था। इसी ज़ौक़ शौक का लाजवाल अक्स फैज महल में दिखाई देता है, जो अपने हुस्न और तर्ज़े तामीर के बाइस खैरपुर के तारीखी विरसे का एक नादिर नमूना है। मीर फैज मोहम्मद खान तालपुर सन 1894 से सन 1909 तक रियासत खैरपुर के हुक्मरान रहे। उनके इस तामीरी शाहकार को उनके नाम की मुनासबत से फैज महल का नाम दिया गया। क्योंकि इस दौर में इस अजीमुशान इमारत की तामीर पर 1 लाख रुपए की लागत आई थी, इसलिए इसे लखी महल भी कहा जाता है। तारीखी हवालों से पता चलता है कि सन 1843 में जब चार्ल्स नेपियर ने सिंध का खित्ता फतह किया तो सिंध के आखिरी हुक्मरान मीर जॉर्ज अली मुराद खान तालपुर के हाथों से इक़्तिदार चला गया और इंतजामी तौर पर यह खित्ता अंग्रेजों की अमलदारी में आ गया। तालपुर हुक्मरानों का तामीर कराया हुआ फैज महल 2 मंजिला इमारत है जो लाल ईंटों से तामीर की गई है, जबकि इसका अगला हिस्सा हिंदुस्तान के शहर जयपुर से मंगवाए गए जर्द पत्थरों से सजाया गया है। इन पत्थरों की सजावट और चमक दमक में इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी कोई फर्क या तब्दीली नहीं आई। फैज महल का मरकजी हाल सरकारी तकारीब और दरबार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रोशनदानों से सजाए गए इस खूबसूरत हाल में उस दौर का फर्नीचर, झूले और नायाब अशिया आज भी मौजूद हैं। दरवाजों और खिड़कियों समेत जितनी भी चीजें इसमें हैं वो सब दयाल, सागवान, परतल और चलगोजे की लकड़ी से बनी हुई हैं। फैज महल में डाइनिंग हॉल भी कायम है। हॉल के दोनों तरफ अखरोट की लकड़ी से बनवाई गई ड्रेसिंग टेबल बनावट के लिहाज से बेहद उम्दा और बेमिसाल है। इस शानदार महल के आगे मुगलिया तर्ज का एक बाग भी बनाया गया है जो तकरीबन 20 एकड़ अराजी पर फैला हुआ है। कुशादा बाग में इमलतास, शीशम और खजूर के दरख्त फिजा को और भी खुशगवार बना देते हैं। महल की दाएं और बाएं जानिब तोपें नजर आती हैं
مرکزی ہال کی دیواروں پر تالپور حکمرانوں سے لے کر ان تمام شخصیات کی تصاویر آویزاں ہیں جنہوں نے فیض محل کے دورے کیے۔ کئی سال گزرنے کے باوجود بھی یہ عمارت اپنا وقار اور شناخت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ آج بھی فیض محل میں ہر ایک شے کو اپنی اصل حالت میں برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے تاکہ اس تاریخی ورثے کو دیکھ کر گزرے زمانے کی یاد تازہ کی جا سکے۔ فیض محل میں ایک عجیب سی کشش ہے جو خیرپور کی سیر کے لیے آنے والے افراد کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ اس محل کی بناوٹ اور فن تعمیر کی مہارت کو دیکھ کر کوئی بھی شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اس کے مختلف حصوں میں گھومنے کے دوران اس خوبصورت محل کا سحر انسان کو جکڑ لیتا ہے۔ مغلیہ فن تعمیر کا نمونہ یہ عمارت خیرپور ریاست کی سب سے نمایاں عمارت رہی ہے۔ خیرپور ریاست کے دفاع کے لیے فوج بھی موجود تھی، مگر تقسیم ہندوستان اور قیام پاکستان کے بعد اس ریاست کو سن 1955 میں پاکستان میں شامل کیا گیا۔ اس طرح خیرپور ریاست کا وجود ختم ہو گیا، مگر خیرپور شہر آج بھی ایک ضلع کی حیثیت میں پاکستان کے نقشے میں اپنے تمام تر تاریخی پس منظر کے ساتھ موجود ہے۔ پروگرام صبح پاکستان کے سلسلے ریڈیو ٹورسٹ گائیڈ میں آپ سن رہے تھے بیانیہ فیچر۔ موضوع تھا فیض محل۔ راوی ندیم احمد، پروڈیوسر افسانہ چنہ، ایگزیکٹو پروڈیوسر نذیر احمد گلال، پیشکش ریڈیو پاکستان خیرپور۔